हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल्स और एक इंडियंस होने के नाते जानने वाला फैक्ट को डिस्कस करूंगा। इस फैक्ट में आपको डिस्प्ले हो रहा होगा रिपब्लिक डे वर्सेस इंडिपेंडेंस डे में क्या अंतर है। यानी जो आप 26 जनवरी को जो मनाने वाले हैं रिपब्लिक डे, और 15 अगस्त को जो आप सेलिब्रेट करते हैं क्या, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है और क्यों मनाते हैं ये दोनों दिन, ठीक है, क्या डिफरेंस है। उस समय झंडा एक फहराना होता है कि झंडा रोहन होता है, ठीक है, अनफ्लैगिंग होता है, और ठीक है फ्लैग होस्टिंग होता है। तो उसमें भी डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि रिपब्लिक डे में गेस्ट को इनवाइट किया जाता है अनदर कंट्रीज के या बाहरी कोई भी गेस्ट को, और इंडिपेंडेंस डे में क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को तमाम देखेंगे, 5 से 7 मिनट लगेगा, जानकारी ज़रूरी है ऐसे जानना, तो बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हम लोग 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी को सेलिब्रेट हम लोग क्या करते हैं, रिपब्लिक डे करते हैं। इसलिए करते हैं 26 जनवरी को क्योंकि जो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है, जिसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो बनकर रेडी हो गया था। बट उसी समय इसका इम्प्लीमेंशन नहीं किया गया। अगर इम्प्लीमेंशन कर देते तो बात ही अलग रहता। बट एक ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका। वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि 1929 में, फिर से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, 1929 में, ठीक है, 1929 में क्या हुआ था कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, यानी जो फ्रीडम फाइटिंग लड़ा था, उनका सेशन हर ईयरली चलता था, एनुअल सेशन। तो 29 लिखना चाहिए था, 29 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जिसका प्रेसिडेंट किए थे, ठीक है, जिसका प्रेसिडेंट किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने ही घोषणा किया था, उस समय अनाउंस किया था कि नेक्स्ट ईयर यानी 1930 से नेक्स्ट ईयर प्रत्येक 26 जनवरी से हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आज़ादी की लड़ाई हुआ उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हम लोग को 15 अगस्त को क्या किया, फ्री किया। तो जिस 15 अगस्त 1947 को हम लोग को फ्रीडम मिला, उस दिन तो हम लोग सेलिब्रेट करने लगे इंडिपेंडेंस डे। तो ये जो 26 जनवरी का जो डे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो 1930 से लगातार हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाते आ रहे थे, इसका तो सिग्निफिकेंट खत्म हुआ था। तो उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली में जो भी मेंबर थे, उन्होंने सजेशन दिया था, खासकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सजेशन दिया था कि जो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया है, उसे होल्ड करते हैं, क्योंकि 2 मंथ बाद 26 जनवरी 1950 को इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। उस दिन से क्या होगा, 26 जनवरी भी याद रहेगा और ये रिपब्लिक डे, ठीक है, तो रिपब्लिक डे मनाएंगे। तो इस बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर और है। इंडिपेंडेंस डे में क्या होता, फ्रीडम हुए थे हम लोग ब्रिटिश से, लेकिन रिपब्लिक डे में क्या होता है, तो रिपब्लिक डे में हम लोग हो गए थे रिपब्लिक, यानी गणतंत्र हो गए थे। इसका मीनिंग हुआ कि हेड ऑफ द कंट्री, रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड नॉट द हेरिडेटरी, वंशागुणत नहीं होगा। जैसे हमारे देश का जो हेड है वो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट का भी एक इलेक्शन होता है। अलग बात है कि इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। तो आई होप समझ गए होंगे रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, कि हमारे देश का जो भी हेड होंगे वो इलेक्टेड होंगे, हेरिडेटरी नहीं होंगे। और इंडिपेंडेंस डे का मतलब है फ्रीडम डे है, लिबर्टी डे है, जिस दिन हम लोग को स्वतंत्रता मिली। इसे हिंदी में कहते हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे को हिंदी में कहते हैं गणतंत्र दिवस, और इंडिपेंडेंस डे को कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। ये 15 अगस्त को मनाते हैं और ये 26 जनवरी को मनाते हैं। अब देखिए, ये रहा कुछ बैकग्राउंड उसके बारे में। तो अभी हम 2026 में, अभी हम लोग 2026 में 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे 1947 में मिला था हम लोग को, 1947 में इंडिपेंडेंस हुए थे 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय हम लोग किसी चीफ गेस्ट को नहीं बुलाए थे, क्योंकि जस्ट हम लोग क्या हुए, सेलिब्रेट हुए थे, सॉरी सेलिब्रेट नहीं, फ्रीडम हुए थे। और हमारे देश में केवल उस समय प्रधानमंत्री थे, इसलिए इंडिपेंडेंस डे में
इम्पोर्टेंस प्रधानमंत्री का रोल होता है, पीएम का रोल होता है, यही फ्लैग होस्टिंग करते हैं, ठीक है। और कहाँ पे करते हैं, तो रेड फोर्ट पे करते हैं। लेकिन रिपब्लिक डे हुआ तब तक देखो 1947 से अंतर देखना थोड़ा सा, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट हो जाइए। हाँ चलिए, अब अंदर समझिए क्या हुआ ना, 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंस हो गए थे, लेकिन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ 1950 में। तो ये जो 3 साल या 2 अढ़ाई साल का गैप है ना, इसमें हम लोग थोड़ा स्ट्रेंथ हो गए थे। तो इस समय रिपब्लिक डे में हम लोग गेस्ट को इन्वाइट करने लगे कि हाँ, जैसे इस साल भी हम लोग यूरोपियन यूनियन के गेस्ट को बुलाए हुए हैं, मैं अभी जस्ट इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो गेस्ट को इनवाइट करने लगे। तो देखिए यही है। अब देखिए रिपब्लिक डे वर्सेस इंडिपेंडेंस डे आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट फिगर पे चलिए, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ जो मैं आपको डिस्कशन किया हूँ, देख सकते हो। थोड़ा जूम आउट कर करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। 15 अगस्त का लेके इस दिन इंडिपेंडेंस हुए थे ब्रिटिश रूल से 1947 में। 26 जनवरी की बात करेंगे तो एडोप्टेशन हुआ था किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशन का 1950 में। ईयर ऑफ सेलिब्रेशन ये फर्स्ट कब से हुआ, 1947 में हुआ। अब फर्स्ट सेलिब्रेशन कब हुआ, 1950 में हुआ, ठीक है। की फिगर्स उस समय बड़े बड़े नेता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, भगत सिंह। मतलब किनके सेंस में करते हैं हम लोग, ये भगत सिंह के लिए करते हैं, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, उनके याद में हम लोग करते हैं। देखिए फ्लैग होस्टिंग की बात करेंगे, अलग बात हो, हम जस्ट डिस्कशन करेंगे। फ्लैग होस्टिंग ये सब का मतलब अलग होता है, अनफ्लैग का मतलब अलग होता है। तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री रेड फोर्ट पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं, बट 26 जनवरी को प्रेसिडेंट राष्ट्रपति राजपथ, अब इसका नाम हो गया कर्तव्य पथ। क्या नाम हो गया, कर्तव्य, अनफ्लर करते हैं। बताएंगे इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका सिंबोलाइज्म क्या है, तो इस समय हम लोग फ्रीडम हुए थे कॉलोनियल रूल से, और ये क्या है, डेमोक्रेटिक बने थे, और हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, अडॉप्ट किए थे, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, कल्चरल एक्टिविटी करते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हैं, मिलिट्री डिस्प्ले होता है, सेम चीज़ यहाँ भी होता है, ठीक है। चलिए ये आई होप आप स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। ये देखिए ये रेड फोर्ट है, एक मिनट, हाँ ये रेड फोर्ट पे है, और ये राजपथ, राजपथ का नाम हो गया कर्तव्य पथ। चलिए अब देखिए यहाँ पे यही है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, डिफरेंस बिटवीन ध्वजारोहण, ध्वजा फहराना, ठीक है, ध्वज फहराना, फ्लैग अनफ्लडिंग और फ्लैग होस्टिंग, ठीक है। फ्लैग होस्टिंग में क्या अंतर है, देखिए यहाँ पर अंतर मैं आपको ये पहले मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए आप लोग क्लियर दिख रहा होगा। 15 अगस्त को, अब देखिए आज़ादी मिली थी तो क्या हुआ था, कहानी समझिए। आज़ादी मिला था तो ब्रिटिश को जो फ्लैग था पहले उसको नीचे उतारा गया, और इंडियन फ्लैग को क्या किया, ऊपर किया गया, तब 15 अगस्त बना था। तो यही 15 अगस्त में नीचे से फ्लैग को ऊपर ले आते हैं, तब इसको क्या कहते हैं, फहराते हैं, ठीक है, 15 अगस्त में, ठीक है। इसे हम लोग फ्लैग अनफ्लडिंग कहते हैं, फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। तो देख लीजिए 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज ऊपर खींचा जाता है, फिर फहराया जाता है। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश के झंडा को नीचे उतारा गया था और इंडियन झंडा को ऊपर गया था। इसे ध्वजारोहण कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्वजारोहण कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग होस्टिंग। वही 26 जनवरी को हम लोग तो आज़ाद हो चुके थे, अब किसी ब्रिटिश का झंडा नहीं था यहाँ, बट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन किए थे। वही 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज ऊपर बंधा होता है, ऑलरेडी बंधा होता है, उसे खोलकर सीधे फहराया जाता है, जिसे फहराना कहते हैं, झंडा फहराना कहते हैं, और इसको बोलते हैं अनफर्लिंग, ठीक है, फ्लैग अनफर्लिंग बोलते हैं। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे क्या अंतर होता है। चलिए यहाँ देख लीजिए, दोनों में फिर से डिफरेंस देख लीजिए। देखिए फ्लैग होस्टिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे से फ्लैग ऊपर जाएगा, राइजिंग द फ्लैग फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द पोल, पोल पर नीचे से ऊपर ले जाया जाएगा। इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को सिम्बलाइज इंडिपेंडेंस, राइज टू फ्रीडम एंड सोवरेनिटी, उसमें सोवरेन हो गए थे। और एग्जाम्पल बात करें, प्राइम मिनिस्टर पीएम रेड फोर्ट पर करते हैं क्या, फ्लैग होस्टिंग। अनफ्लडिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग अ फ्लैग डैट्स ऑलरेडी फिक्स्ड, देखो ऑलरेडी पहले से लगा होगा एट द टॉप ऑफ द पोल, इस जो पोल पे पहले से क्या लगा होगा, फ्लैग लगा होगा, पहले से क्या लगा होगा, फ्लैग लगा होगा, कब, तो 26 जनवरी को करते हैं। इससे क्या होता है, रिपब्लिक हम लोग होते हैं। और देखिए यहाँ पे, और इसमें क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कर्तव्य पथ, बोले थे ना अभी, राजपथ जो था, राजपथ का नाम अब क्या हो गया, कर्तव्य पथ हो चुका है, याद रखें कर्तव्य पथ हो गया। चलिए इसके लिए देखिए मैं ये ऑलरेडी आपके लिए लेके आया हूँ, देखिए चलिए यही मैं आपको देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्या सिग्निफिकेंस है 26 जनवरी का, वही देखिए यहाँ पर 26 जनवरी, देखिए पूर्ण स्वराज लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए पूर्ण स्वराज 1930 की बात किया, मैं वही पढ़ाया हूँ, आप लोगों को बताया हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। और डिफरेंस क्या है यहाँ देखिए,
डिफरेंस के बारे में यहाँ दिया हुआ है, अब अच्छे से लिखा हुआ है, एक आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए मैं आपको गेस्ट की बात किया हूँ कि 26 जनवरी जब सेलिब्रेट करते हैं तो हम लोग गेस्ट को इन्वाइट करते हैं किसी अनदर देश को। तो फर्स्ट रिपब्लिक डे जब हुआ होगा, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा। फर्स्ट रिपब्लिक डे जब हुआ था, क्या हुआ था, फर्स्ट रिपब्लिक डे हुआ था कब, तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इस समय हम लोग जो चीफ गेस्ट था वो था इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट सुकुरनो। ये रहा सुकुरनो और ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, यह भी है सुकुरनो, इनको इनवाइट किए थे, ठीक है। और जस्ट अभी 2025 में 76 नवंबर का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किए थे। उस समय भी जो गेस्ट थे उनका वो भी थे प्रेसिडेंट, कहाँ के, देखिए यहाँ पर मैच कीजिए, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट और अभी भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, लेकिन अंतर था उनका नाम। उस समय प्रेसिडेंट अलग रहेंगे, उनका नाम था प्रोबो सुबियांतो। क्या नाम था, प्रोबो सुबियांतो, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए प्रोबो सुबियांतो यहाँ भी थे और यहाँ सुकुरने थे, दोनों इंडोनेशिया के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है। चलिए आई होप समझ गए होंगे। लेकिन अभी जो 77 नंबर का जो सेलिब्रेट हो रहा है, 77 नंबर का रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट हो रहा है, उसमें चीफ गेस्ट कौन है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो चीफ गेस्ट है दो को एक बुलाया गया हुआ है, एक का नाम है एंटोनिया कोस्टा और एक का नाम है उर्सुला वॉन डेर लियोन। ये दोनों यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप जो है ना, यूरोपियन कंट्री जो है, आप जानते होंगे यूरोपियन जो कंट्री है, यूरोपियन कंट्री में जो यूनियन है उसका क्या है, एक काउंसिल का हेड है। तो एक देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर, चलिए नीचे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एंटोनिया कोस्टा, ये क्या है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन काउंसिल का ये क्या है, प्रेसिडेंट है। और उर्सुला वॉन डर, ये लेडीज है, उर्सुला वॉन डर क्या है, वॉन डर लियोन रेजियो है, ये भी क्या है, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है, और दोनों कोई। तो ये रहा उनका, फिर से एक फोटो देख लीजिए, यही है चीफ गेस्ट, ठीक है, यही क्या है, चीफ गेस्ट है, ठीक है, ये क्या है, चीफ गेस्ट है, देख लीजिए चीफ गेस्ट है एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयन है। और ये कहीं ना कहीं एक यहाँ पीएम में भारत के, और 2026 में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा है उनके बीच क्या है, और यू यहाँ लिखा हुआ है, मतलब यूरोपियन यूनियन लीडर्स हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये रहा कर्तव्य पथ, और कर्तव्य पथ में अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर का क्या था, झांकी निकलता है इस पर। देखिए ये सब कर्तव्य पथ का फोटो है, ठीक है। देखिए यही राजपथ, अब कर्तव्य पथ, जिसका नाम पहले राजपथ था उसका नाम अब हो गया कर्तव्य पथ, ठीक है, कर्तव्य पथ। ये देखिए कर्तव्य पथ का फोटो है, ठीक है। यहाँ देखिए ये रहा लाल किला, रेड फोर्ट, यहीं से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, मतलब फ्लैग होस्टिंग करते, नीचे से ऊपर ले आके। ये देखिए क्या हुआ था, ये देखिए एक फ़ोटो दिख रहा होगा बग्घी, इसी में प्रेसिडेंट बैठ के पहले आते थे, बट हट गया सिक्योरिटी पर्पज़ से, ठीक है। तो ये रहा, आपको ये भी मैं समझा हुआ है, द हिस्ट्री बिहाइंड द इंडिया रिपब्लिक, इंडिया रिपब्लिक के पीछे का भी हिस्ट्री का है वो भी मैं बताया आप लोगों को, कि 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसका हेडिंग किए थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने घोषणा किया था कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 से रिपब्लिक डे, तो नाम नहीं दिया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लेकिन अलग बात है 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस हुए थे, इसको याद रखने के लिए इसे मनाया गया। ये देखिए अनफ्लड का मतलब यहाँ पर दिया हुआ झंडा, क्या डन ऑन द रिपब्लिक डे, ये कब होता है, झंडा फहराते कब है, तो रिपब्लिक डे के। प्रेसिडेंट करते हैं, अनफ्लर करते हैं फ्लैग को, इस कब कहाँ करते हैं, तो कर्तव्य पथ पे करते हैं। और ईरा ऑफ द कंट्री रिपब्लिक, ये इससे क्या पता चलता है, हम लोग रिपब्लिक हो गए। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द कंट्री क्या होंगे, नॉमिनेटेड होंगे या इलेक्टेड होंगे, बट हेरिडेटरी नहीं होंगे, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। ये देखिए स्क्रीनशॉट लेके लिखिएगा। तो आई होप आप ये टॉपिक समझे होंगे, और ये जानकारी कैसा लगा आप कमेंट करें, और फिर से मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, और आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेरों शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।